नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों के माध्यम से अपनी विचारधारा थोपने के लिए एनजीओ का इस्तेमाल कर रही है। डोटासरा ने बताया कि एनजीओ बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही है और आरएसएस भाजपा की सोच को उनके मन में बैठाने की कोशिश कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी एक एनजीओ स्कूलों में आकर बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वही डोटासरा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बच्चों के साथ इस तरह का दखल बंद किया जाए और शिक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाए। पेश है हमारी खास रिपोर्ट में। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एनजीओ को फंडिंग कर रही है और उसके जरिए बच्चों को ब्रेन वॉश कर उन्हें आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा थोपने का प्रयास किया जा रहा है। डोटासरा ने बताया कि जब वह राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे तब भी एक एनजीओ स्कूलों में आकर बच्चों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि बच्चों के मन मस्तिष्क पर इस तरह का दखल देश के भविष्य के लिए खतरनाक है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बच्चों की शिक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाए और किसी भी राजनीतिक एजेंडे का इसमें स्थान न हो। डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि केवल 10वीं से 12वीं के बच्चों का ही माइंड वॉश क्यों किया जाता है, छोटी कक्षाओं में तीसरी से लेकर 8वीं के बच्चों का क्यों नहीं किया जाता। साथ ही डोटासरा ने कहा कि देश के गृह मंत्री कह रही हैं कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वो कह रहे हैं मातृभाषा में शिक्षा देंगे। मातृभाषा तो वो है जो घर में बोली जाती है, बच्चा माँ से सीखता है। अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। वही डोटासरा ने इसे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है और केंद्र सरकार से मांग की है कि बच्चों की शिक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र रखा जाए और बच्चों के मन मस्तिष्क पर किसी भी राजनीतिक एजेंडे का दखल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।